हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं चावल के सिर्फ 21 दाने की, जो उपाय करके आप माला माल हो सकते हैं। दोस्तों, चावल आपके घर पे धन संपत्ति का आगमन करता है, वास करता है। कैसे करना है, ये तांत्रिक उपाय है दोस्तों। कैसे कर सकता है, छोटा सा उपाय है बिल्कुल, वो आपको करना है। वो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ। जीवन में आप कितना भी धन कमा लें, परंतु फिर भी लोग और ज़्यादा अमीर बनने की कोशिश करते ही रहते हैं। पुराने ज़माने में लोग मेहनत के साथ साथ कुछ ना कुछ अनुसंधान करते रहते थे, जिसे चमत्कारों की संज्ञा दे दी गई है। उस समय से इन उपायों का चलन भी अधिक मात्रा में था और इसे सभी लोग लगभग करते ही रहते थे। इन उपायों से या टोटके बोले जाएं तो लोगों की किस्मत रातों रात बदल जाती थी। ऐसा नहीं कि कोई भी एक ही उपाय था दोस्तों, वरन इस प्रकार के चमत्कारी उपाय अलग अलग चीज़ों के लिए किए जाते थे। जैसे गोमती चक्र, कौड़ी से, बेलपत्र से, शहद से, हल्दी से, काली हल्दी से और चावल से भी किए जाते हैं। आज भी किए जाते हैं दोस्तों। आज भी जो लोग विश्वास करते हैं टोनों टोटकों उपायों पे, तांत्रिक उपायों पे, वो लोग आज भी ये करते हैं दोस्तों, और रातों रात अपनी किस्मत को चमका भी लेते हैं। तो आज मैं आप लोग को बताने जा रही हूँ कुछ चावल के चमत्कारी टोटके। पहले बताऊंगी 21 चावल के दानों से आप किस तरह से, बहुत आसान सा उपाय है और आप इससे जीवन में अपार संपत्ति के मालिक होकर माला माल हो सकते हैं। दोस्तों, ये उपाय माना जाता है प्राचीन काल में हमारे पूर्वज भी किया करते थे। चावल को अक्षत भी कहते हैं और अक्षत का मतलब होता है अखंडित। अक्षत या अखंडित अर्थात जो टूटा हुआ ना हो, उसे अक्षत कहा जाता है। शास्त्रों के अनुसार ये पूर्णता का प्रतीक है, साबुत है, इसलिए पूरा है। और इसी वजह से सभी प्रकार के भगवान के पूजा के कामों में हम अक्षत समर्पित करते हैं। इसके बिना अधिक से अधिक पूजा पूर्ण मानी ही नहीं जाती है। चावल चढ़ाने से ऐसा माना जाता है भगवान प्रसन्न होते हैं और भक्तों को देवी देवताओं की कृपा प्राप्त होती है। दोस्तों, सबसे ज़्यादा पहले हम बात करेंगे आपसे 21 चावल के दानों की, उसके बाद दूसरे भी उपाय बताऊंगी। सबसे पहले आपको करना क्या है, किसी भी शुभ मुहूर्त में सुबह, अभी नवरात्र जैसे आ रहे हैं दोस्तों, तो नवरात्र में 9 दिनों तक आप ये काम कर सकते हैं, या होली, दिवाली या किसी भी पूर्णिमा के दिन भी ये कर सकते हैं आप। सुबह सुबह जल्दी उठना है। सुबह सारे नित्य कर्म से फ्रेश हो लें, नहा धो लें, वॉशरूम चले जाएं, एकदम उसके बाद सब फ्री हो जाएं, तब एक लाल रंग का छोटा रेशमी कपड़ा ले लें। कुछ चावल के दाने ले लें, उसको कलर कर लें, येलो कलर आप खाने का कलर भी यूज़ कर सकते हैं, हल्दी भी यूज़ कर सकते हैं। और उसमें से सिर्फ 21 दाने आपको अलग रख लेने हैं। ध्यान रखें दोस्तों, चावल टूटे हुए ना हों। अब उस लाल कपड़े में उस पीले चावल के जो 21 दाने हैं वो अलग रखकर बांध लें। ध्यान रहे कि चावल के सभी 21 दाने, फिर से बता रही हूँ दोस्तों, अखंडित होने चाहिए। कोई भी दाना टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। लाल कपड़े में 21 पीले चावल के दाने बांधने के बाद धन की देवी माता लक्ष्मी की पंचोपचार पूजन करें, और पूजा में चावल से बंधी हुई वो छोटी सी गठरी को भी रख दें। पूजा के बाद सबसे छुपाकर कपड़े में बंधे चावल अपने पर्स में छुपा के रख लें। ऐसा करने से महालक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है और माना जाता है धन संबंधी मामलों में अगर रुकावटें आ रही है तो वो भी दूर हो जाती है। वैसे तो ये बात मैं आपने सभी टोटकों में बताती हूँ कि पर्स में भूल कर भी किसी भी तरह की अधार्मिक वस्तु ना रखें। इसके अलावा अपनी पर्स में कोई भी भारी सामान भी आपको नहीं रखनी चाहिए, जैसे लोहे की चाबियाँ, सिक्के भी अलग अलग रखने चाहिए। सिक्के और नोट ढंग से सजा के रखना चाहिए। फालतू बिल और अलग पेपर्स ना रखें। किसी भी टाइप की जो फालतू चीज़ें हैं अपनी पर्स में नहीं रखनी चाहिए। और चावल को पीला करने के लिए बेस्ट होगा अगर आप हल्दी का प्रयोग करें। दोस्तों, माना जाता है किसी भी देवी देवता को निमंत्रण देने के लिए पीले चावल का ही प्रयोग किया जाता है।
पीले चावल देकर आमंत्रित किए गए भगवान अवश्य ही भक्त के घर पधारते हैं। ऐसे में इस सिद्धांत के अनुसार यदि आप अपने पर्स में पीले चावल रखेंगे तो महालक्ष्मी की कभी कमी नहीं होगी। माँ लक्ष्मी की कमी नहीं होगी मतलब पैसों की कभी कमी नहीं होगी। दोस्तों, इसके अलावा भी आप चावल का एक छोटा सा उपाय बताती हूँ, वो आप कर सकते हैं। हर सोमवार को आप शिवलिंग का विधिवत पूजन करें। पूजा करने के बाद पहले क्या करना है, 1 किलो चावल ले लें अपने साथ और भोलेनाथ की पूजा विधि पूर्वक कर लें। चावल अपने पास ही रखना है। पूजा खत्म होने के बाद, पूरी होने के बाद जो अक्षत आप लेके आए हैं उसमें से 1 मुट्ठी चावल आपको शिवलिंग पे चढ़ा देना है। बाकी का चावल आपको मंदिर में ही दान कर देना है या किसी भी ज़रूरतमंद व्यक्ति को दे देना है। ऐसा हर सोमवार को करें और कुछ महीनों तक आप अगर इस उपाय को करेंगे दोस्तों, तो आप खुद देखेंगे आपके धन संपत्ति, आपकी आय वृद्धि सब कुछ हो जाती है। बहुत ही इसके पॉजिटिव परिणाम देखने को मिलते हैं और वो भी क्लियर रूप से आप खुद समझ जाएंगे कि आपने ये जो दान पुण्य किया है इसकी वजह से ही आपको ये उपाय प्रभावी हुआ है। तो दोस्तों, ये 2 उपाय तो आपको कर लेने हैं। चावल का सेवन भी किस तरह से करना है दोस्तों, ये भी आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। इस उपाय से भी धन और अच्छी सेहत की प्राप्ति होती है। यदि आप चावल रोज़ यूज़ करते हैं खाने में तो ध्यान रखें दोस्तों कि रात में भोजन में चावल, दही ऐसी चीज़ों से बच के रहना चाहिए। सूर्यास्त के बाद चावल ना खाएं। ऐसा माना जाता है सूर्यास्त के बाद चावल खाने से लक्ष्मी माता का अपमान होता है। जब भी खाने की थाली में आप चावल लेते हैं तो उसको हमेशा राइट साइड में रखें और ऐसा करने से माना जाता है कि धन में बरकत होती है और लक्ष्मी का वास होता है। दोस्तों, कभी भी चावल को जूठा नहीं छोड़नी चाहिए। दूसरा उपाय बताती हूँ दोस्तों, अगर शत्रु आपको बहुत दुश्मन परेशान कर रहे हैं, बिना बात की आपके बारे में लोग नेगेटिव बातें कर रहे हैं, तो दोस्तों एक छोटा सा उपाय आप कर सकते हैं। साबुत उड़द की काली दाल लेनी है आपको, उसके 38 दाने 38 दाने लेने हैं और चावल के दाने लेने हैं। चावल के दाने आपको 40 लेने हैं। फिर दोनों को मिला के किसी गड्ढे में दबा देना है। खाली जगह में चले जाएं जहाँ कोई आता जाता नहीं है, वहाँ गड्ढे में दबा दें और उसके ऊपर नींबू निचोड़ दें। उसका नींबू निचोड़ते समय जो शत्रु है, जो आपको परेशान कर रहा है, उस शत्रु का नाम लेते रहें। उसका शमन होगा और फिर वो आपके विरुद्ध कोई भी कदम नहीं उठाएगा। दोस्तों, चावल के एक से एक उपाय हैं, हम बात करते रह सकते बहुत सारे उपायों की। आज आपको एक छोटा सा उपाय चलिए और बता देती हूँ। दोस्तों, चावल आपको सुयोग्य पति भी दिलाता है। अगर किसी भी माह की आपको शादियों में परेशानी हो रही है तो आपको किसी भी महीने की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि, 4th जो डे होता है, उसमें एक चांदी की छोटी कटोरी में गाय का दूध ले लें। फिर उसमें थोड़ी सी शक्कर और उबले हुए चावल मिला के चंद्र भगवान को शाम के समय चंद्रमा को तुलसी के पत्ते डालकर अर्पण करें। नैवेद्य बताएं, उनको बोलना कि भगवान आप ये भोग लगाइए और फिर प्रदक्षिणा करें। 4 प्रदक्षिणा आपको करनी है दोस्तों। इस प्रकार ये नियम उस दिन से शुरू करके 45 दिनों तक करना है। दोस्तों, अगर आप पीरियड्स में हो जाते हैं तो उसको स्किप कर देना है, या आपके घर में और कोई करने वाला हो तो वो आप उनसे करा सकते हैं। 45 दिन पूरे होने के बाद एक कन्या को भोजन कराकर कपड़े और मेहंदी दान कर लें। ऐसा करने से माना जाता है सुयोग्य वर की प्राप्ति शीघ्र होती है और घर में शादी के योग बन जाते हैं। दोस्तों, बहुत सारे उपाय हैं चावल के, अगर बताते जाऊं तो बताते जाऊं। सबसे पहले आपको 21 दानों का ये चावल वाला उपाय कर लेना है अपने पर्स में, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, दोनों को अपने पर्स में ये पूजन करके नवरात्रि के पहले दिन रख लेना है। दोस्तों, नवरात्र के पहले दिन अगर ना भी हो पाए तो दोस्तों बाद में स्किप करके करें, पर ये करें ज़रूर।
आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, सबसे शेयर करते रहे ताकि सभी लोग इन वीडियोस का फ़ायदा उठा सकें। सब्सक्राइब करके रखें ताकि हमारे आने वाले वीडियोस से आप कनेक्टेड रहें। इसके अलावा दोस्तों, कोई भी प्रश्न हो प्लीज़ मुझे वीडियो के नीचे लिख कर ज़रूर पूछें। मेरी ईमेल आईडी है brijnari@gmail.com। तो कोई भी और प्रॉब्लम हो दोस्तों पर्सनल, तो आप मुझे वहाँ पे मैसेज कर सकते हैं। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल, गुड बाय एंड हैप्पी नवरात्रि।